राम राम सबका। आज फिर से आपका स्वागत है पॉडकास्ट विद आरती आंटी के साथ। नमस्कार आंटी बहुत दिनों नमस्कार। बाद आया हाँ, बस podcast। ऐसे ही थोड़ा बिजी रही, बस ऐसे ही है। और सबको मेरी राम राम। बिल्कुल। तो आंटी जी, आज एक सवाल है। एक बहुत वायरल एक वीडियो है हाँ, इंटरनेट में। हाँ, वो वीडियो है कि सूरज का एक साउंड है, वो साउंड है ओम। एक महाविश्व का एक साउंड है, वो है हाँ, ओम। और हमारे पूर्वजों ने भी बोला था ओम उच्चारण करने के लिए। हाँ, हाँ, इसके बिल्कुल। बारे में आप थोड़ा बताइए। बेटे बिल्कुल मैं बताती हूँ। जी देखो, जो दुनिया में सबसे पहला वर्ड, जी जो शब्द दुनिया में सबसे पहले जो था निकला था ना, वो ओम निकला था शिव जी के मुंह से। अच्छा। वो ओम निकला था सबसे पहला वर्ड। और इस ओम शब्द में इतनी ताकत है कि अगर इसका उच्चारण आप सुबह के टाइम 6 मिनट और शाम के टाइम 6 मिनट घड़ी देख के 2 बार इसका उच्चारण करते हो तो आपकी अंदर की कई तकलीफें, कई बीमारियां जो है वो ठीक हो जाती हैं। तकलीफें देखो बीमारियां ठीक उसको, हो जाए। हाँ, उसको कैसे करना है। जैसे एक बड़ी सांस लो, ऐसे बड़ी सांस लो, सांस लिया। बड़ी सांस ली, पूरा ऐसे सांस को। जितना आप ओम को लंबा ले जाने की कोशिश करो, जब आप करते रहोगे ना तो आपको लंबा ले जाने की आदत पड़ेगी ऐसे। तो अगर 6 मिनट सुबह आप लोग सब ये करें और ओम का उच्चारण, और 6 मिनट शाम को करें, तो आपको तंदुरुस्ती मिलेगी। अंदर से कई तकलीफें आपकी छोटी मोटी सब ठीक हो जाएगी ये ओम के उच्चारण से। ओके। अच्छा। देखो, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम बताते हैं, ये कहते सब करे। और मैं हर बात वो बताती हूँ जिसका मेरे को फायदा होता है ना, तो मैं वही बात बताती हूँ सबको। ट्राइड एंड टेस्टेड है ना। हमारी तरह जेनजीज को या मिलेनियल को या फिर हमारी तरह लोगों को जो नए हाँ, में है हाँ, वो हाँ, पता होनी चाहिए। बहुत चीजें बिल्कुल नहीं बिल्कुल पता बिल्कुल। हमको। देखो, अब मैं तुम्हें एक बड़ी अच्छी सी बात बताती हूँ। Please, मैं बताइए। तुम्हें एग्जाम्पल के साथ बताती जरूर, हूँ। जरूर। देखो, हमें ना कई बार ऐसी अच्छाइयाँ भी करनी चाहिए जो सिर्फ जिसका साक्षी परमात्मा हो। अच्छा। हमें होता है ना, हम ये काम कर रहे हैं, हमें इसको भी पता हो, उसको भी पता हो। ऐसे नहीं, सिर्फ उसका साक्षी परमात्मा हो। हमें ऐसी अच्छाइयाँ भी करनी चाहिए, इससे परमात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं। देखो, एक बार एक था इंसान, कोई होगा 35-36 साल का। वो दूसरे शहर से अपने शहर वापस आ रहा था, अपने घर। जब वो आ रहा था, वो ट्रेन से उतरा, स्टेशन से बाहर निकला, ऑटो लेने लगा, तो उसे पता चला कि ऑटो वालों की स्ट्राइक है। अच्छा। तो वो थोड़ा चला, उसने देखा एक सवारी वाला ऑटो आया है, तो उसने उससे बात करी, तो उसमें बैठ गया। जब बैठ गया तो उस ऑटो वाले ने उसको उसके घर के थोड़ा पहले ही उतार दिया। जब उतार दिया तो वो पैदल चलने लगा। जब पैदल चल रहा था तो उसने सामने देखा कि एक जो खंबा सा लगा हुआ है बिजली का, और उस पे एक ऐसे पेपर चिपका हुआ है। अच्छा। तो उसको बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि मैं देखूं ये क्या लिखा हुआ है। तो वो पास गया, उस पे लिखा था कि मेरा 500 का नोट गिर गया है, मैं एक बुजुर्ग औरत हूँ और मैं सामने गली में, मेरा आखिर वाला घर है, और जिसको भी ये मिले वो मेरे को दे जाए। अच्छा। मैं अकेली रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है, और मेरा ऐसे 500 का नोट गिर गया है।
वो ना ऐसे करके इधर उधर ढूंढने लगा। उसने थोड़ा सा 5-7 मिनट ढूंढा, उसे कहीं नहीं मिला 500 का नोट। तो वो आगे चला, तो उसने सोचा मैं देखूं भी ये औरत यहाँ रहती भी है कि नहीं रहती। वो गली में गया और आखिर वाले घर में गया, उसने बेल करी, वहां से एक बुजुर्ग औरत निकली। उसने एकदम से कहा कि माता जी, ये आपका 500 का नोट मिल गया है और ये आप रख लो। तो वो कहती मेरा तो कोई 500 का नोट नहीं गिरा। और कहती बेटा तेरे से पहले 50-60 लड़के और भी आए हैं और वो मेरे को 500 का नोट जबरदस्ती पकड़ा गए हैं कि ये आपका नोट मिल गया। पर कहती है कि मेरा तो कोई 500 का नोट नहीं गिरा। कहती है बेटा तुम मेरा एक काम कर दोगे। वो सोचा पता नहीं ये कोई और मदद मांगना चाहती है। तो वो कहती है कि वो कहता है हाँ माता जी आप बताओ क्या काम है आपका, मैं वो जरूर करूँगा। वो कहती है वो जहाँ वो कागज चिपका हुआ है ना, जिस पे लिखा हुआ है, वो तुम कागज ना फाड़ के फेंक दो। अच्छा। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। तो कहती है 500 का नोट रख लो। कहता है नहीं ये अब आप रखो माता जी, ये आप रखो 500 का नोट। वो कहती पहले भी लड़के मुझे दे गए हैं 500 का नोट। तो जाता है, वो देखता है, वो पर्ची उतारने लगता है ना, तो उसके मन में आता है कि मेरे से पहले जो लड़के आए होंगे उनको भी इन्होंने बोला होगा हाँ सच में कि ये उतार के फेंक देना, लेकिन किसी ने भी ये नहीं उतारा। तो मैं क्यों उतारूं ये, मैं भी नहीं उतारूंगा। तो इस तरीके से उस बुजुर्ग औरत की कितनी मदद हुई देखो। तो ऐसे ये तो सिर्फ किसी और को तो पता नहीं था, परमात्मा ही जानता था ये बात, वो साक्षी था। तो हमें कई बार ऐसी अच्छाइयाँ जरूर करनी चाहिए जिसका परमात्मा साक्षी हो। उस परमात्मा साक्षी, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं होती देखो बेटा। और परमात्मा बड़े खुश होते हैं, बड़े दयालु हैं, परमात्मा बहुत दयालु हैं, बड़े खुश होते हैं इन बातों से। तो ऐसी बातें हमें ज़रूर करनी चाहिए। मैं सबको बताती भी हूँ कि सब समझें इस बात को और परमात्मा की तरफ लगे। कुछ लोग तो लग जाएं परमात्मा की तरफ सच्चे दिल से। हमारी पॉडकास्ट सुनने के बाद बहुत लोग परमात्मा को बिलीव भी करने लगे हैं, ऐसे खबर भी मिला है। परमात्मा पे बिलीव भी हो चुकी है, हमारी परमात्मा को थैंक्स भी बोलते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आंटी जी आपकी ये बात, आपकी कथा सुन के। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमको फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।